हिंद महासागर के छोटे से द्वीप के लिए मचा घमासान। अमेरिका, ब्रिटेन और मॉरिशस समंदर में आए आमने सामने। इजराइल की तरह मॉरिशस को भी छोटा भाई मानता है भारत। मॉरिशस को उसका चागोस द्वीप दिलाने लेगा भयंकर एक्शन। दोस्तों, समंदर आज के वक्त में सुरक्षा के लिहाज से इतना खास हो गया है कि कई छोटे द्वीप भी अपनी लोकेशन की वजह से इतने खास हैं कि इन्हें पाने के लिए दुनिया की महाशक्तियां भयानक जंग करने को आमादा रहती हैं। हिंद महासागर में ऐसा ही एक छोटा सा द्वीप है जो भारत के लिए भी बेहद खास है, लेकिन इस पर अमेरिका, ब्रिटेन के साथ मॉरिशस की भयंकर तनातनी चल रही है। हालांकि इस पर पहला हक मॉरिशस का ही बनता है, लेकिन ताकत के दम पर ब्रिटेन और अमेरिका इस पर काबिज हैं। लेकिन मॉरिशस भारत के लिए उतना ही खास है जितना कि इजराइल, जबकि कई मायनों में ये इजराइल से भी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि मॉरिशस और भारत दोनों सांस्कृतिक रूप से एक ही हैं और चागोस की लड़ाई में भारत मॉरिशस के साथ मजबूती से खड़ा है, जिसे वापस मॉरिशस को दिलाने के लिए वो बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि मॉरिशस के साथ मिलकर भारत हिंद महासागर में चीन को कुचलने की बड़ी तैयारी बना रहा है। इस छोटे से द्वीप की क्या उलझी हुई दास्तां है? ब्रिटेन की सीनाजोरी के खिलाफ भारत किस तरह का कड़ा एक्शन ले सकता है? मॉरिशस में भारत क्यों बना रहा खतरनाक सैन्य अड्डा? एक दूसरे से जुड़ी इन तमाम कड़ियों को जोड़ने से निकलने वाले चौंकाने वाले अल्टीमेट रिजल्ट को समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए। अगर भारत पूरी फिल्म है तो छोटा सा मॉरिशस इस फिल्म का ट्रेलर। भारत हर मामले में खुल कर देता है इस देश को अपना मजबूत समर्थन। भारत के लिए इतना खास कि उसके लिए अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार। दोस्तों, मॉरिशस और भारत के बीच कितना मजबूत रिश्ता है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि अगर भारत पूरी फिल्म है तो मॉरिशस इस फिल्म के ट्रेलर जैसा है। मतलब मॉरिशस और भारत एक ही कल्चर और एक ही प्रैक्टिस को मानते हैं। इतना ही नहीं, मॉरिशस में रहने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि भारत का ही अपना खून है। वो भारत से ही गए भारत के लोग हैं, जिनके साथ भारत का रोटी बेटी का नाता है। अगर आप मॉरिशस जाएंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप भारत के बाहर किसी दूसरे देश में हैं, क्योंकि यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा, सब कुछ एक जैसा ही है। भारत मॉरिशस के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी की बड़ा तैयारियों में है, लेकिन इसके बदले में वो मॉरिशस की एक ऐसी मदद करने वाला है जिसके लिए वो लंबे वक्त से परेशान है। भारत मॉरिशस के चागोस द्वीप को उसे दिलाने के लिए तगड़ा एक्शन ले सकता है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि मॉरिशस और भारत के बीच इतनी तगड़ी दोस्ती क्यों और कैसे है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारतीय समुदाय को दुनिया के तमाम देशों में इस्तेमाल किया, लेकिन इसका असर यह हुआ कि आज कई देशों में भारतीय समुदाय इतना ज्यादा हो चुका है कि इन देशों पर भारतीय मूल के लोगों का जलवा है। सरकार से लेकर हर जगह भारतीय ही मौजूद हैं, वो खासकर हिंदू हैं। फिजी भी एक ऐसा ही देश है जहां भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए कभी भारत सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी का ऐसा इस्तेमाल किया था कि देखते ही देखते सब कुछ भारतीयों के कंट्रोल में आ गया था। इस ऑपरेशन को कई सालों तक फिजी में अंजाम दिया गया था। उस वक्त भारत में राजीव गांधी की सरकार थी और फिजी का स्थानीय नेता भारतीय समुदाय के खिलाफ कहर बरपा रहा था। भारतीयों को देश से बाहर निकालने के लिए मूवमेंट चलाया जा रहा था, लेकिन भारत ने सब कुछ ऐसे सीक्रेट मिशन के तहत पलटा था कि दुनिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला पाया था। मॉरिशस भी एक ऐसा ही देश है जहां भारतीय समुदाय बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि वो भारत का ही हिस्सा है तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ का कल्चर, त्योहार और तरीका सब भारत जैसा ही है। भारत की तरह ही ये देश भी पहले अंग्रेजों का गुलाम रहा है। ब्रिटिशर्स की ये गंदी राजनीति रही कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब वो अपने उपनिवेशों को संभालने में नाकाम हो रहा था तो उसने उन देशों को आजादी तो जरूर दी, लेकिन ऐसा भयंकर घाव दिया जो लगातार दर्द देता रहता है। भारत को भी पाकिस्तान के रूप में उसने नासूर दे दिया है। इसी तरह उसने मॉरिशस के साथ भी किया और चागोस द्वीप का विवाद विरासत में दे दिया है। ये चागोस द्वीप समूह 58 आइलैंड से बना द्वीप समूह है जो चारों तरफ से समंदर से घिरा है।
ये 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है और मॉरिशस से 2000 किलोमीटर दूर है, जबकि भारत के तिरुवनंतपुरम से 1700 किलोमीटर और मालदीव से 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इससे ये समझा जा सकता है कि ये इलाका कितना खास है। हिंद महासागर के लिहाज से ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मॉरिशस चागोस को अपना हिस्सा मानता है, जबकि इस पर ब्रिटेन का कब्जा है। मॉरिशस सरकार के मुताबिक चागोस द्वीप समूह 18वीं शताब्दी से मॉरिशस गणराज्य का हिस्सा रहा है। तब ये एक फ्रांसीसी उपनिवेश था और इसे आइल डी फ्रांस के नाम से जाना जाता था। चागोस द्वीप समूह और आइल डी फ्रांस के सभी द्वीपों को 1810 में फ्रांस ने ब्रिटेन को सौंप दिया था और आइल डी फ्रांस का नाम बदलकर मॉरिशस कर दिया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के हिस्से के रूप में रहा। 1965 में इसे मॉरिशस से अवैध रूप से अलग कर दिया गया। 1967 में ब्रिटेन ने सभी नागरिकों को जबरन हटाकर इसे अमेरिका को किराए पर दे दिया। इसके मुख्य द्वीप डिएगो गार्सिया पर अमेरिका ने मिलिट्री बेस बना लिया है। तभी से ये विवाद चला आ रहा है। 1968 में ब्रिटेन ने चागोस को आजाद कर दिया, लेकिन इसे मॉरिशस को देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने मॉरिशस को धमकी दी थी कि अगर उसने चागोस पर उसकी बात नहीं मानी तो आजादी नहीं मिलेगी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम को मजबूरन हामी भरनी पड़ी। मॉरिशस कई बार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चागोस का मुद्दा उठा चुका है। भारत इस मुद्दे पर खुलकर मॉरिशस के साथ खड़ा रहा है। इसी वजह से दोनों के बीच तगड़ा संबंध है और मॉरिशस भारत को सबसे पहले महत्व देता है। भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर मिलिट्री बेस को तैयार किया है, जहां से चीन के कई इलाकों को टारगेट किया जा सकेगा और चीन के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन भारत इसके बदले मॉरिशस के साथ मिलकर चागोस के लिए बड़ा एक्शन तक लेने के लिए तैयार है। भारत के अगलेगा बेस के रेंज में चीन के जिबूती ग्वादर और हम्बनटोटा। भारत के जंगी ठिकाने की मौजूदगी से थर्रा गया ब्रिटेन भूला दादागिरी। भारत इस वक्त ग्लोबल साउथ देशों का सबसे बड़ा नेता है और इस समूह की ताकत का दम वो दुनिया को दिखा रहा है। मॉरिशस भी ऐसे ही देशों में आता है। भारत मॉरिशस और हिंद महासागर की सुरक्षा के लिहाज से एक साथ दुश्मनों के कई ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मॉरिशस के अगलेगा में काबिज हो गया है। इस जगह पर भारत ने अपना मिलिट्री बेस तैयार कर लिया है, जिसके बाद ब्रिटेन भी मॉरिशस को आंख नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि इस वक्त पश्चिम को भारत की सख्त जरूरत है। किसी भी हालत में वो भारत से पंगा लेने की हालत में नहीं है। वहीं भारत की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं जहां अमेरिका तख्ता पलट कर देता है, बल्कि भारत वो देश है जिसके आगे चीन भी पस्त हो चुका है। 2026 में अमेरिका ब्रिटेन का ये समझौता खत्म होने वाला है। ऐसे में भारत वहां बड़ा उलटफेर कर सकता है। इस बार ब्रिटेन मॉरिशस को आंख नहीं दिखा पाएगा। क्यों सामने भारत दमदारी से खड़ा होगा, जबकि भारत इस वक्त ग्लोबल लीडर की भूमिका में है, जहां वो यूक्रेन जंग को शांत कराने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। वहीं वो आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की मदद कर रहा है। धीरे धीरे भारत पश्चिम के काफी करीब हो गया है। इस वजह से भारत जब इस मामले के लिए अपनी तरफ से प्रस्ताव देगा तो ब्रिटेन पर इसे मानने का दबाव बढ़ जाएगा। अगर अमेरिका इस इलाके से अपना बेस नहीं हटाता है तो भी इस द्वीप का कब्जा मॉरिशस के पास जा सकता है। मतलब ब्रिटेन को इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जिन्हें अमेरिकी बेस के लिए इस इलाके से जबरन हटाया गया था, वो इस जमीन को हासिल करने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। भारत यूएन में भी इसकी मांग कर सकता है। ग्लोबल साउथ देशों के नेता के तौर पर भारत इसकी प्रचंड मांग कर सकता है और जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, क्योंकि भारत जब इस मुद्दे को उठाएगा तो रूस भी इसके साथ खड़ा होगा और वो सारे देश इसके साथ आ जाएंगे जो अमेरिका के खिलाफ हैं। वहीं भारत इस इलाके में अपनी मजबूती के लिए पहले ही तैयारी बना चुका है, जिससे मॉरिशस की सुरक्षा को अब किसी खतरे की कोई चिंता नहीं रह गई है। जबकि भारत इस इलाके से चीन को रौंदने का इंतजाम कर चुका है। भारत का मिलिट्री बेस चीन पाकिस्तान के लिए आफत साबित हो रहा है, क्योंकि ये मुंबई से केवल 3129 किलोमीटर दूर है। यहाँ से भारत मॉरिशस मिलकर
हिंद महासागर में चीन के सैन्य जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रख सकेंगे। भारत को घेरने और हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा से लेकर अफ्रीकी देशों में कई पोर्ट प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है। इसके जवाब में भारत सरकार ने 2015 में हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसी के तहत ये सैन्य अड्डा बनाया गया है, जहां भारत भयंकर हथियारों की तैनाती भी करने वाला है। तो दोस्तों, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भारत की मजबूत रणनीति और मॉरिशस की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे भारत के कदमों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।